हो गया, आवाज आ रही? अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन सहवास देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा, जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। लिसन ह्यूमैनिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आध्यात्मिक मार्ग के तरफ जाने वाले कौन से रास्ते हैं? आध्यात्मिक मार्ग तो एक ही है। आध्यात्मिक मार्ग तक लेके जाने वाले कौन से रास्ते हैं, उनकी अवस्थाएं कैसी है, उनकी स्थिति या स्टेजेस क्या होती है, ये हम संक्षिप्त में इस चैप्टर में देख रहे हैं। पिछले बार हम लोग पेज नंबर 157 पर रुके थे, इंग्लिश। मुझे माफ करना, मैं हिंदी की किताब साथ में लेके नहीं आई। मेहर प्रसाद जी डालेंगे या और कोई डालेगा हिंदी का पन्ना नंबर यहाँ पर। अभी आज तो सब लोग 38 को वहां पर स्टेज में लुफ्त उठाते होंगे, डांस सिंगिंग और सब कुछ। तो हम लोग यहाँ बाबा का हमारे लिए जो मेहनत करके उन्होंने ज्ञान बटोरा है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पिछले बार का एक पैराग्राफ जैसा हम हमेशा पढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ तो एक सेकेंड, हाँ अपने आप ही ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो पिछले बार का एक पैराग्राफ हम रिपीट करेंगे। जय बाबा, जुनेवार भाऊ, सुजाना। Intellectual perspective is workable and even indispensable for plan action. मतलब ये आध्यात्मिक मार्ग में सुनियोजन नियोजन करके कुछ नहीं होता है, सब कुछ स्पॉन्टेनियसली होता है। परंतु yet in the absence of illuminating wisdom of heart and the clear intuition of spirit, मतलब यहाँ पर हृदय क्या बोलता है इसको ध्यान देना पड़ता है कि प्रकाशित हो उठने वाला हृदय का जो ज्ञान है, होशियारी है, विजडम है वो, और जो इंट्यूशन होता है, आत्मा का इंट्यूशन होता है, इसके बारे में बाबा कह रहे हैं। इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव गिव्स only relative truth, bearing the ineradicable stamp of uncertainty. आध्यात्मिक पथ ऐसा है, इसके पथ का तरफ लेके जाने वाले रास्ते अब आगे हम आज देखने वाले हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, किसका क्या शॉर्टेजेस है, किसमें क्या कमियां है, ये किस हद तक हमारे काम आता है। आध्यात्मिक प्रगति जो है ऐसा डिसाइड करके प्लान करके यही करना है वही करना है इस समय वो नहीं होता है, फिर उसमें ड्राइनेस आता है। जो इंट्यूशन है हृदय से। आवाज कट रही है? आवाज नहीं आ रही मेरी? जय बाबा। नहीं, वो क्या होता है ना, कोई ज्वाइन होते जाते वैसे आवाज कटती रहती है, लेकिन आपको ही केवल प्रॉब्लम है कि बाकी लोगों का है थंब है, मतलब आवाज आ रही कि कट रही है? मीनाताई, आवाज येते का बरोबर? आवाज कट कट के आ रही है ताई। जय बाबा। ओके, कट कट के आवाज आ रही है। देखो, मैं
एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करती, रेंज तो फुल है, कोई फोन कर रहा होगा इस वजह से भी ऐसा होता है, क्योंकि मैं मोबाइल से किया है ना। तो अभी एक काम करते हैं, मैं लॉग आउट हूँ, अभी भी आवाज कट कट के आ रही। लोग आते जाते हैं ना बाहर, किस कुछ चल रहा है, बहुत सारी गतिविधि, आज साइलेंस पीरियड भी नहीं यहाँ पर, और सारे गए नहीं। एक मिनट, हाँ, मैं थोड़ा ये करती हूँ अभी। आवाज मेरे अभी भी कट के आ रही है, मैं मीटिंग छोड़ के फिर ज्वाइन करूँ? मीनाताई, मीनाताई बोधनकर, क्योंकि वो इंटीरियर में है, उनको भी आ रहे हैं तो। जय बाबा मीनाताई। संतोषी वर्मा जी, जुन्नेवार भाऊ। मैं वापस मीटिंग ज्वाइन करती हूँ, हाँ। है, ये आवाज की डिस्टर्बेंस के लिए बहुत बहुत माफी मांगती हूँ, पर ये मेरे रेंज तो फुल है, फिर पता नहीं, एनीवे सॉरी। तो यहाँ पर हम आगे आज का रीडिंग शुरू करते हैं। जय बाबा। So called intellectually planned action is really the product of vaguely subconscious forces which have not yet risen to the threshold of consciousness of the planner। इतना सुंदर है कि आध्यात्मिकता में ऐसा बुद्धि से नियोजन करके वगैरह कुछ होता नहीं है। इस प्रकार से ऐसा कितना भी किया और उससे जो निष्पाद होता है वो क्या है कि वो कुछ काम का नहीं होता। जो हमारा सबकॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, अर्ध चेतना के जो हमारे फोर्सेस होते हैं, ताकत होती है, इसकी दहलीज तक भी ऐसे प्लानिंग से जाने वाले पहुंचते नहीं है कि मैं ऐसा करूं, फिर मैं वैसा करूं, फिर मैं इतना घंटे का वो करूं, ये करूं, ऐसा नियोजन से नहीं। इसीलिए आपको याद होगा बाबा हमेशा कहते थे, जो आपकी हृदय से की गहराई से आएगा वही असली पूजा। Thus, planning often leads to many results entirely unanticipated in the so-called planning। तो वो प्लानिंग जो नियोजनबद्धता जो है, नियोजन है आध्यात्मिकता में कुछ काम का नहीं, इन शॉर्ट बाबा कह रहे हैं। इसके पुष्टि में बाबा कई सारे प्रकार बता रहे हैं। बाबा कहते हैं इसको सो कॉल्ड प्लानिंग, मतलब वास्तव में इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तथाकथित ये जो नियोजन है बाबा कहते हैं, इसके परिणाम जो है वो बिल्कुल अनपेक्षित परिणाम उसके होते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, प्लानिंग टर्न्स आउट टू बी प्लानिंग मोस्टली इन नेम ओनली। ऐसा नियोजन खाली कहने के लिए नियोजन हो रह जाता है, containing only sufficient
conscious participation by the planners to satisfy their need to feel that they have a real share in the whole game. तो ये अधिकांश ये ऐसा नियोजन क्या देता है कि इतना ही वो जो प्लानिंग करता है, नियोजन करके आध्यात्म पथ पर चलने की कोशिश करता है, उसको एक समाधान केवल देता है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ और ये सारी खेल में मेरा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, अहम हिस्सा है, ऐसा केवल उसको समाधान मात्र देता है। ये क्यों कह रहे बाबा? मानो कोई उपवास करता है, जाप करता है, मेडिटेशन करता है, कुछ भी प्रकार का करता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो उस प्रक्रिया से आसक्त होता है और फिर उसका अहम बढ़ता है। मैंने इतने घंटे का जाप किया, मैंने ये मेडिटेशन किया, मैंने इतनी किताबें पढ़ी, मैंने इतना बार मेहराबाद गया। वो एक अहम है, एक बंधन है। कोई भी प्रक्रिया के अपने अच्छे या बुरे संस्कार बनते हैं, इससे भी संस्कार बनते हैं। और शायद हम बाबा की जीवनी देखेंगे तो यही कारण होगा जब हम देखते हैं कि मंडली जन का आश्रम में ऐसा कोई एक ज्यादा रूटीन, मतलब मोटे तौर पर कोई रूटीन नहीं होता था। बारकाई से ध्यान से देखिए, कोई नियोजन, कोई रूटीन उनका नहीं होता था कि नहाना ही है, कब नहाना है, खाना कब खाना है। ऐसा अचानक बाबा के प्लान बदल जाते थे। आज यहाँ कल कहा, इसके लिए एरज काका कहते हैं कि हमारे इसमें नियोजन कोई नाम की चीज नहीं होती थी। हम सदा तत्पर रहते थे जब बाबा कहेंगे, जो कहेंगे, जैसा कहेंगे करने के लिए। इसके लिए उनको एक उस प्रकार का स्पॉन्टेनियस, जिसको कहते हैं, तुरंत तत्परता उनमें आ जाती थी कि इसीलिए वो एरज काका कहते हैं कि वी वेर लिविंग इन प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट बट वी वेर लिविंग इन नाउ। हम केवल अभी वर्तमान में नहीं जीते थे, लेकिन हम अभी, आज में केवल नहीं, अभी में जी, अब का पल जो है उसमें हम जीते थे। ना हमको पीछे का कुछ याद है या उसमें हम ध्यान देते थे, ना हम आगे की कोई सोच रखते थे। और बाबा कहते यही होना है। इसीलिए यहाँ पर बाबा ने कि नियोजनबद्धता से आध्यात्मिक मार्ग में हासिल कुछ भी नहीं होता है। आगे बाबा कहते हैं इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव, मतलब दृष्टिकोण, intellectual perspective, intellectual planning, and intellectual detachment, therefore, should be carefully separated from the robust exploration of the inner self and the internalizing of the facts of existence that characterize the individual who has set foot on the path. एक 5-6 लाइन का एक ही प्यारा है, लेकिन प्यारा है, प्यारा प्यारा है, अद्भुत है कि यहाँ पर बाबा ये कहते हैं कि बौद्धिक दृष्टिकोण, बौद्धिक प्लानिंग या नियोजन, बौद्धिक निरासक्ति। अब यार देखो, एक एक चीज को ध्यान दीजिए, निरासक्ति भी बौद्धिक हो सकती है। ये पहली बार मैंने देखा यहाँ पर। मन से कोई चीज से मन उतर जाए वो बात और है, मन से कोई चीज से मन निकाला जाए और बात है। और लेकिन कि भाई मान लो कि दारू पीना है, अरे दारू अच्छी नहीं, ये आध्यात्मिकता के विरुद्ध है, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ट्यां 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये बुद्धि से लिया गया निर्णय है, मन में उसकी चाहत ही नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन मन क्या कहता है, जैसे डायबिटिक लोगों में होता है ना मीठा का, वहां मन तो और मीठे में जाता है ना, लेकिन बुद्धि क्या कहती, नहीं नहीं, अब मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो मेरी शुगर बढ़ जाएगी। ये क्या हो गई, बौद्धिक निरासक्ति हो गई। लेकिन निरासक्ति कैसे आनी चाहिए, हृदय से आनी चाहिए, मन से आनी चाहिए। मन में ही उसके लिए कोई इच्छा आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, मन में ही उस चीज के लिए कोई लालच नहीं रहना चाहिए,
वो भाव नहीं रहना चाहिए, हृदय से ही उस चीज के लिए निरासक्ति आना चाहिए, मतलब मजा ही नहीं आना चाहिए उन चीजों में। जब हम कहते ना मजा नहीं आया, तो मन ही नहीं जाना चाहिए उनकी तरफ। केवल बुद्धि से निरासक्ति कोई काम की चीज नहीं है, वो मन की निरासक्ति चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये जो बौद्धिक निरासक्ति है, बौद्धिक नियोजन है, बौद्धिक दृष्टिकोण है, इनको तुम अलग रखो। इनको जो अंदर से आता है उसके साथ मिक्स मत करो। जो स्वयं के लिए आंतरिक जो इंटरनल